मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स के लिए। और ये टॉपिक प्रीलिम्स में आपका 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक कवर करेगा आउट ऑफ 35 या फिर आउट ऑफ 40 आरआरबी के लिए अगर बात करें तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी इसकी कोई लिमिट है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें करने लायक बहुत सारी चीजें होंगी हमारे पास। और डे बाय डे डीआई का लेवल आपका एग्जाम्स में बढ़ता जा रहा है। लेवल अच्छा आने लगा है डीआई का। तो चलिए देर न करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले समझेंगे डीआई है क्या। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये टॉपिक है, प्रीलिम्स में रहेगा आपका। प्रीलिम्स में ये टॉपिक आपका रहेगा 10 टू 15 मार्क्स। 10 टू 15 मार्क्स ये कवर करेगा आउट ऑफ 35 या फिर 40। 35 लाइक आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। 40 आरआरबी पीओ और क्लर्क में से। 10 टू 15 मार्क्स का टॉपिक रहेगा हमारा प्रीलिम। डीआई जो है ये आपके 4-5 पैटर्न पे बेस्ड होगी। पहला लगा लो आप लोग टेबुलर टेबुलर डीआई। सेकंड आप लगा लो पाई चार्ट। थर्ड बार ग्राफ। फोर्थ लाइन ग्राफ। एक कैसलेट डीआई और एक मिसिंग डीआई। ये 6 टाइप होंगे डीआई के आपके एग्जाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में। और ये 6 हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी चल रहा है, हम लोग टाइप वाइज डेटा को करने जाएंगे। आज के जो सेशन हमने रखा है, ये सेशन हमने रखा है टेबुलर के लिए। आज हम लोग शुरू करेंगे टेबुलर डीआई और थोड़ा सा समझेंगे इसी के अंदर मिसिंग डीआई को टेबल के फॉर्मेट। तो चलिए देर ना करते सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं एक सेट के ऊपर और वो हमें करने हैं। पहले आराम से डेटा को पढ़िए। डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कुछ रीडिंग्स, कुछ डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है और उसको आपने ग्राफ के फॉर्मेट में या टेबल के फॉर्मेट में या फिर सर्कल के फॉर्मेट में अलग अलग डिवाइड करा दिया। डिवाइड कर डालो, रख दिया प्रेजेंटेशन के लिए कि आप जस्ट ग्राफ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं किसका कितना डेटा है और वो हमें अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। सबसे पहले 1 से 5 का सेट लगा के देखते हैं। और आज का हमारा जो डीआई का फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा टेबुलर। टेबुलर डीआई का हम लोग कंसेप्ट शुरू करने जाएंगे आज। ये आज का हमारा टॉपिक है टेबुलर डीआई। और टेबुलर डीआई टेबल के फॉर्मेट पे आएगी, जैसे कि आपको थोड़ा वो दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या गिवन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा क्वेश्चन के। द गिवन टेबल चार्ट शोज, जो नीचे टेबल चार्ट है ये शो कर रहा है क्या? द टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर्स और ब्रैकेट में है कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। द हिंदू। एक मिनट, ये काम नहीं करा। डेटा को रीड करते हैं एक बार। द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर दे रखे हैं कौन कौन से हैं? द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। दो न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ द इंडिया। सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। 5 अलग अलग महीनों में बेचे गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये मंथ आपको दे रखे हैं। एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर सोल्ड इन द 5 डिफरेंट। और जो परसेंटेज का डेटा दे रखा है ये वाला, ये आपको दे रखा है किसका? जो हिंदू न्यूज़पेपर बिके हैं उनका प्रतिशत, परसेंटेज। सुनना जरा।
क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास मंथ गिवन है कि कौन से महीने में कितने बिके। यहाँ पे जो डेटा गिवन है ये है टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड। टोटल का मतलब यहाँ पे दो तरह की न्यूज़पेपर है, द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये दोनों मिक्स हैं। ये नहीं पता 300 में से द हिंदू कितने हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया कितने हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज हमें गिवन दे रखा है कि हिंदू न्यूज़पेपर इनमें से कितने परसेंट थे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, सबसे पहले डेटा को सोल्व करेंगे। टोटल दे रखे हैं, हिंदू का परसेंटेज गिवन है, तो बाकी क्या निकल आएगा, अपना टाइम्स ऑफ इंडिया निकल आएगा। आपने परसेंटेज का टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग हिंदू की बात करेंगे, न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे, और इस साइड लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI। पेज की कमी है, इसीलिए मैं यहाँ पे डेटा को सोल्व करूंगा। सुनते जाना। जिसने परसेंटेज के लेक्चर्स लगा रखे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन बच्चों ने परसेंटेज के टॉपिक नहीं किए अभी तक, तो सबसे पहले आप लोग जाके परसेंटेज को 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया गया है। एक बार जाके चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, परसेंटेज की आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक्स को करके आइए, उसके बाद यहाँ पे आके DI करने का कोई फायदा होगा आपको। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं, 300। हिंदू का परसेंटेज आपको दे रखा है कि 60% है, तो इसका 10% कितना आएगा, 300 का 10% हो जाएगा 30। 10% कैसे निकलता है, किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करा दो, 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को 300 का 10% निकालना है पहले, तो 300 के डिवाइड में 10 कर दो, कितना आ जाएगा, 30। तो 10% की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों, 30। निकालना कितना है, 60%। 60% कितना आएगा, तो 10 का कितने गुना है ये, 6 गुना। तो 30 का भी 6 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 180। तो 300 में से द हिंदू के कितने न्यूज़पेपर से, 180। क्लियर। तो ऐसे आप लोग डेटा को सोल्व करने की बजाय ओरली सोल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस परसेंटेज से हो चुकी है। अभी हमें निकालना है 160 का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 इसका 3/4 निकालना है, किसका, 160 का 3/4 निकालना है। 4 कट करेगा इसको 40 पे, 43 जा 120। फिर हमें आगे 250 का निकालना है 40%, तो 40%, तो 10% क्या आएगा, 25 आएगा इसका। 250 का 10% 25 होता है, तो 40% कितना होगा, 25 का 4 गुना, जो कि हो जाएगा 100। 320 का 50% हिंदू न्यूज़पेपर थे, तो 350 का 50%, हाफ हाफ का लो 160। ठीक है। ऐसे ही 200 का 30%, तो 200 का 10% कितना आएगा, 20। तो 30% कितना आएगा, 60। अब आपको माइनस करना है। ये थे टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके लिए। ये जो डेटा था ये किसका था, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड। टोटल क्या थे आपके, दोनों कैटेगरी के न्यूज़पेपर मिला के थे, कौन कौन से, द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज, ये जो परसेंटेज गिवन था ये किसका था, ये सिर्फ द हिंदू का था। ये द हिंदू का था, द हिंदू का था। अगर मैं द हिंदू का डेटा निकाल दूंगा और इस टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आ जाएगा। तो 100 में से अगर 180 आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर थे, तो बाकी बचे हुए क्या थे दोस्तों, बाकी बचे हुए थे टाइम्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ठीक कर, पर थोड़ी सी तो कम कर दे, क्योंकि थोड़ी सी कमी है हमारे पास। चलो देखते हैं। 300 में से 180 गया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना आएगा, 160 में से 120 द हिंदू थे, तो बाकी बचे 40 क्या थे, टाइम्स इंडिया। 250 में से 100 ये थे, तो 150 थे टाइम्स इंडिया। 320 में से 160 ये थे, तो 160 ये भी थे। 200 में से 60 ये थे, तो 140 टाइम। सबसे पहले हमने इस टेबुलर डेटा को सोल्व कर दिया और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का डेटा हमने निकाल लिया। ठीक है, ये द हिंदू और ये थे द टाइम्स ऑफ इंडिया के। अब क्वेश्चन इसके ऊपर 5 आएंगे, पांचों क्वेश्चन करने हैं, देखते हैं कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लगा देता हूँ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए लगा दिया। वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना। क्यूमुलेटिव DI आप लोग अगर कर चुके हो तो वहां पे भी क्वेश्चन ऐसे ही थे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर सोल्ड इन जनवरी। और क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। किसका? नंबर उनका जो कि है द हिंदू के न्यूज़पेपर सोल्ड इन जनवरी। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, जनवरी में हिंदू कितने बेचे? 180। तो 180, फिर रेशियो का साइन, टू दी, टू का मतलब होता है रेशियो, टू दी नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ रेशियो निकालना है। कौन सा महीने के टाइम्स ऑफ इंडिया? मई के। तो मई में टाइम्स ऑफ इंडिया कितना था दोस्तों? 140। 140 के साथ रेशियो निकालना है, तो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो, टू काटेगा 9 पे, टू काटेगा 7 पे। ये आपका आंसर आ जाएगा 9:7, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका, पढ़िएगा क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है आपको किन का? नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर है सोल्ड इन फरवरी एंड अप्रैल। टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपने फेब में और अप्रैल में बेचे हैं, इनके डिफरेंस कितने का है? तो फेब पे जाइए, फेब पे जाके डेटा देखना, फेब और अप्रैल का टाइम्स ऑफ इंडिया का कितना है? 40 और 160। 40 और 160 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? तो 160 का और 40 का डिफरेंस आपको बताना था, फेब का और अप्रैल का, तो ये आ जाएगा 120। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इस सेट का, वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करना कि आंसर आपके मैच होते हैं। क्यूमुलेटिव डीआई और परसेंटेज को करने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इफ का मतलब है कंडीशनल क्वेश्चन, जो इसने बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सोल्ड इन जुलाई, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए एक चीज, जुलाई। अब कहीं पर भी आप जाके देखो, कहीं पर जुलाई है क्या? जनवरी से लेके मई तक के महीने थे, जुलाई का कोई भी नाम और निशान नहीं था। इसका मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसने जो भी बोल दिया आपको करना पड़ेगा। इफ बोला है, इफ का मतलब यदि ऐसा होता, कंडीशनल है, जो ऐसा वो बोले ऐसा मान लेना। इसने बोला जुलाई के अंदर हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे सोल्ड इन जुलाई इज 80 एंड 70 मोर देन दैट ऑफ फरवरी। हिंदू ने जो न्यूज़पेपर बेचे वो 80 ज्यादा है किससे? जो हिंदू ने बेचे हैं फरवरी में। फरवरी में इसने बेचे थे कितने? फेब में हिंदू ने कितने बेचे थे? 120। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने फेब में कितने बेचे थे दोस्तों? फेब में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेचे थे 40। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द नंबर ऑफ द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सोल्ड इन जुलाई इज 80 एंड 70 मोर देन दैट ऑफ फरवरी। 80 ज्यादा बेचे हैं हिंदू ने फरवरी से, तो 80 ज्यादा बेचेगा तो जुलाई में कितने हो जाएंगे टोटल? यहाँ पे 200। और 70 यहाँ पे ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया बेचेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 110। ये डेटा आपका आ गया जुलाई का। जुलाई के नीचे लिख देना, जुलाई में इसने हिंदू बेचे हैं कितने? 200 न्यूज़पेपर्स, और टाइम्स ऑफ इंडिया के बेचे हैं 110 न्यूज़पेपर। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सोल्ड इन जुलाई। एवरेज निकालना है, एवरेज का कंसेप्ट भी हमारा चल रहा है, तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करा दो, वो एवरेज आ जाएगा। कितना बनेगा? 310। 310 का हमें एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 155 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा 155। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इसी सेट का ले लीजिए, वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सोल्ड इन मार्च। सबसे पहले यही डेटा उठाना, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर उठाने कौन से महीने के? मार्च के। तो टेबल को मैं स्क्रॉल करता हूँ, मार्च के TOI निकाल लें। तो मार्च में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कितने थे? 150। यहाँ पे लिख दिया 150। जो भी डेटा हो एक बार उसको लिख के छोड़ देना। इज व्हाट परसेंट मोर देन, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर कर देता हूँ, क्या ये अभी दिख रहा होगा? इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, इज वाली बात ऊपर आएगी, दैट मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा ऊपर आएगा। ये मैंने आपको सिखाया था, इज वाली बात ऊपर, ऑफ वाली बात नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको लिखवाया था परसेंटेज की क्लास में। चलिए, इज व्हाट परसेंटेज मोर, मोर पूछा है कितना ज्यादा है,
टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर बेचे हैं मार्च में, जो कि कितने हैं 150 है, कितने ज्यादा हैं, कितने परसेंट ज्यादा हैं किससे, देन द नंबर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर सोल्ड इन फरवरी। फरवरी के अंदर हिंदू के न्यूज़पेपर कितने बेचे, हिंदू के न्यूज़पेपर देखना, फेब के अंदर कितने बेचे आपने, हिंदू का डेटा ये रहा 120, 120 से कितने ज्यादा हैं ये आपको डेटा निकालना है। 120 से कितने ज्यादा हैं, व्हाट परसेंट मोर पूछा है, तो 120 से कितने ज्यादा हैं, ये 30 ज्यादा है, और इस वाली बात कहाँ पे आएगी, ऊपर, तो 30 ज्यादा हैं किससे, 120 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। 30 इसको कट डाउन कर देगा कितने पे, 4 पे, 4 इसको काटेगा कितने पे, 25 पे, तो आप लोग बोल सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर है मार्च में वो 25% ज्यादा बिके हैं किससे, हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि थे फेब में 25%, जो कि डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसी सेट का ये रहा, क्या पूछा इसने, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर सोल्ड इन, एवरेज निकालना है आपको किसका, हिंदू का, हिंदू न्यूज़पेपर्स का, मार्च और मई का, मार्च और मई का हिंदू न्यूज़पेपर्स का डेटा उठा लो, ये रहा। मार्च में कितना बेचा इसने, द हिंदू का डेटा यहाँ पे है, मार्च में इसने बेचा 100 और मई में इसने बेचा 60। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले दोनों का सम कर दो, 100 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 160, दो बार डेटा उठाया तो 2 से डिवाइड करा दो, एवरेज कितना आ जाएगा 80, 80 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा सेट था टेबुलर डीआई का, जो कि आरआरबी क्लर्क के लिए अच्छा है, कैलकुलेशंस भी अच्छी हैं, और ऐसे ही डेटा आपको सॉल्व करना है। आपको रफ शीट के ऊपर सिर्फ ये डेटा लिखना होता है, रफ पेज के ऊपर, और एक ये डेटा आपको लिख के छोड़ देना है, बाकी सारा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट सेट लगा के देखते हैं, नेक्स्ट सेट में क्या क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 से 10। सबसे पहले क्या है, आप डेटा को अच्छे से रीड कीजिए, डेटा गिवन किस चीज का दे रखा है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। द गिवन टेबल shows the percentage distribution of the number of the students who attended the exam in 5 different colleges। नीचे जो टेबल में डेटा दिया गया है इसके अंदर हमने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि इनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट who attended the exam in the 5 different colleges, college and PQRST, and also given the ratio, और क्या दे रखा है, रेशियो हमने दे रखा है, रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड फेल्ड इन 5 different colleges, पास और फेल का हमने दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये रही नेक्स्ट लाइन में, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द एग्जाम इज इक्वल टू 2000। कि पांचों कॉलेजेस में PQRST में टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठे थे वो कितने थे, 2000, क्लियर, 2000 वो स्टूडेंट्स थे। टेबल आपको पूरी दिखाई दे रही होगी, हाँ अब पूरा दिखाई दे रहा है आपको टेबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा को समझें कि डेटा में दे क्या क्या रखा है। इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द एग्जाम, टोटल स्टूडेंट्स कितने जिन्होंने एग्जाम दिया, 2000। अब ये नहीं पता पी कॉलेज में 2000 में से कितने बैठे हैं, क्यू कॉलेज में कितने बैठे हैं 2000 में से, ऐसे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे डेटा गिवन दे रखा है, क्या, परसेंटेज, किसका परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द एग्जाम, कि किस कॉलेज से कितने कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया उसका डेटा हमने आपको दे दिया। सबसे पहले सोल्व करते हैं। पी के अंदर, पी कॉलेज के अंदर टोटल 2000 बच्चों में से 25% बच्चे बैठे, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, एक चौथाई, इसका 1/4 क्या आएगा, 1/4 इसका आएगा 500। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि परसेंटेज की क्लास एक बार देख लो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्यू कॉलेज में टोटल 2000 बच्चों में से 10% बैठे हैं, 2000 का 10% का लो, 200 बच्चे बैठे हैं। आर कॉलेज के अंदर 30% बच्चे बैठे हैं, कितने में से, 2000 में से 30%, तो 2000 का 30% होता है 600, क्लियर। एस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट में से 20%, तो इसका 20% आएगा 400, और टी कॉलेज में टोटल
2000 का 15% कितना आएगा 3। ये हमने डेटा सॉल्व कर दिया कि टोटल स्टूडेंट में से कितने कितने स्टूडेंट किस किस कॉलेज में बैठे थे, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में क्या क्या डेटा दे रखा है हमें। नेक्स्ट में दे रखा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड फेल्ड द एग्जाम। यहाँ पर पास होने वाले विद्यार्थी और फेल होने वाले विद्यार्थियों का डेटा गिवन दे रखा है। तो एक तरफ हम लोग करेंगे पास की बात, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं थोड़ी सी, रेशियो को अलग कर दो। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पास और फेल स्टूडेंट, पास का और फेल का डेटा सोल्व करना है। कैसे करेंगे समझना जरा। हम बोल रहे हैं कि पी कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 बैठे थे एग्जाम में। इसने बोला पास का और फेल का जो रेशियो है, किसका, पास का और फेल का जो रेशियो है वो कितना है, 7 रेशियो। अब ये डेटा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट है पी कॉलेज में 500, ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट है 10। रेशियो रेशियो की बात करें तो 10 रेशियो, 7 और 3 10 रेशियो। रेशियो वालों 7 पास हुए 3 फेल हुए, टोटल रेशियो कितना हुआ 10 रेशियो। हम कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो पी कॉलेज में कितने, 10 रेशियो है। लेकिन ये क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट एग्जाम में कितने थे 500, या क्यू कॉलेज पी कॉलेज में कितने थे 500। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 50, 0 से 0 कट गया। एक रेशियो का वैल्यू 50 आया तो 7 का कितना आएगा, एक रेशियो की वैल्यू 50 है तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 350 आ जाएगी, 7 से गुना करा दे 350। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा रेशियो कैसे सोल्व करना है। अब इसको ओरली सोल्व करेंगे हम लोग, ज्यादा लिख के नहीं दिखाएंगे किसी को, अब समझ के करना। क्यू कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है, 3 और 2 5, 5 रेशियो। टोटल स्टूडेंट है कितने 200, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 40। एक रेशियो का वैल्यू 40 तो 3 का कितना आएगा 120। पास कितने हैं 120। यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है क्यू आर कॉलेज में 12 रेशियो, टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने 600, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 50, तो 7 का कितना आएगा, 7 की गुना 50 से करा दीजिए 350 आ जाएगा। टोटल रेशियो कितना है अगले कॉलेज में 8, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 400, एक रेशियो वैल्यू कितना आएगा 50, तो 5 का कितना आएगा 250 आएगा। नेक्स्ट में टोटल रेशियो कितना बनेगा 5, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 300, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 60, तो 2 का कितना आएगा 120। ये हमने पास का डेटा सोल्व कर दिया। अब हमें डेटा बनाना है, अगर टोटल 500 स्टूडेंट पी कॉलेज में थे, पास हुए कितने 350, तो फेल कितने हुए। क्यू कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में थे 200, पास हो गए 120, तो फेल कितने हुए। आर कॉलेज में टोटल स्टूडेंट थे 600, 350 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 250। एस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स थे 400, पास हुए 250, फेल कितने हो गए। टी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स थे 300, पास हुए 120, तो बाकी क्या हो गए फेल कितने 180। इस टेबल को जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 इसके ऊपर ही रहेंगे, आगे चला गया ज्यादा ही। ये लो 6 से 10 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग रीड करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम इन कॉलेज पी, इतना ही पढ़ो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन कॉलेज पी, पी के पास स्टूडेंट्स कितने हैं, ये रहा पी कॉलेज। क्या होगा आपको, पी कॉलेज में पास कितने हैं 350। इज हाउ मच परसेंट मोर देन, इज वाली बात कहां पे आएगी ऊपर, लेकिन क्या पूछा है मोर, कितने ज्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम इन कॉलेज आर, जो आर कॉलेज में फेल हुए हैं उनसे। आर कॉलेज में फेल हुए 250, और 250 से ये कितने ज्यादा हैं 100 ज्यादा हैं। इस वाली बात ऊपर और ऑफ वाली बात नीचे। ऑफ वाली बात क्या थी, वो फेल द एग्जाम इन कॉलेज आर, ऑफ के बाद आया कॉलेज आर का फेल का डेटा, तो 250, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व कर देंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 25 काट देगा 4 पे, तो 40%। आप लोग बोल सकते हो कि 40% ज्यादा बच्चे। ऑप्शन डी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ
7th क्वेश्चन ये देखना, ये कंडीशनल आ गया अब आपका, ये कंडीशनल क्वेश्चन है इफ वाला। इफ में जो कंडीशन होती है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स हु पास्ड एंड फेल्ड द एग्जाम इन द इंस्टीट्यूट Q is 2:1 and 3:1। अब यहाँ पे इसने जो डेटा दिया वो किस किस का दिया, वो दिया पास का और फेल का। और पास में कौन कौन सब कैटेगरी है, बॉयज और गर्ल्स की, कि पास जो हुए हैं उनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया, और जो फेल हुए हैं उनके बीच बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इसने दिया। क्वेश्चन को एक बार आराम से फिर से रीड करके आते हैं। इसने बोला इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स हु पास्ड एंड फेल्ड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट Q की बात कर रहा है, ये 2:1। जो पास हुए हैं बच्चे, बॉयज और गर्ल्स जो पास हुए हैं, कॉलेज कौन सा है यहाँ पे, कॉलेज Q है। पास होने वाले बच्चों में बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो है, फेल होने वाले बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो है। ठीक है, तो देखना एक बार रेशियो क्या क्या गिवन था। पास वाले बच्चों का रेशियो था यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का 2:1, इंस्टीट्यूट Q का जो बच्चे पास हुए उनका रेशियो 2:1 है, 2:1। और फेल होने वाले बच्चों का रेशियो है कितना, 3:1। ये यहां से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा देखना पड़ेगा कॉलेज Q का। कॉलेज Q का जिक्र है। कॉलेज Q के अंदर सबसे पहले ये देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने, 200 स्टूडेंट्स टोटल है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगा लो एक बार। सबसे पहले डेटा को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे जो डेटा है ये आपका सारा पास का गिवन दे, पास का डेटा आपको दे रखा है ये वाला। और Q कॉलेज के अंदर आपने पास स्टूडेंट्स निकाले थे, पास कितने थे, टोटल तो थे 200 की, जो Q कॉलेज में बैठे थे जिन्होंने एग्जाम दिया वो 200 स्टूडेंट्स थे, यहां से आपने देख लिया। पास कितने थे, 120, 120 पास थे, तो फेल कितने थे, 80 थे। 120 बच्चे जो पास हुए वो किस रेशियो में बैठे हैं, 2:1 में, कि बॉयज इनमें कितने हैं, 2, गर्ल्स कितनी है, 1, तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 3। हम कह रहे हैं टोटल पास है 120, एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 40। बॉयज कितने पास हुए, गर्ल्स कितनी पास हुई, 40। यहां तक का डेटा हमने सोल्व कर दिया। अब फेल वाले स्टूडेंट्स का डेटा सोल्व करके देखते हैं। फेल वाले टोटल स्टूडेंट कितने थे, 80। टोटल रेशियो कितना है पास और फेल, ये फेल वाले बॉयज और गर्ल्स का 4, 80। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 20। तो 3 का कितना आएगा, 60, कि बॉयज फेल कितने हुए, 60, गर्ल्स फेल कितनी हुई, 20। सारा डेटा हमने सोल्व कर दिया। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख। देन फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है किसका, सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु अटेंडेड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट Q। गर्ल्स जिन्होंने एग्जाम दिया था, गर्ल्स पास कितनी है, 40, फेल कितनी है, 20, तो टोटल गर्ल्स कितनी थी एग्जाम में, 60। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। 8th क्वेश्चन देखना, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है आपको किसका, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट P इंस्टीट्यूट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स का, टू दी, टू का नाम रेशियो होता है। सबसे पहले एक लाइन को पढ़ा और उसका आंसर हमने करना है। रेशियो निकालना है किसका, स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट P में जो बच्चे फेल हुए उनका, कितने फेल हुए, 150। इनका रेशियो निकालना है किसके साथ, टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट T इंस्टीट्यूट में जो फेल हुए उनके साथ, फेल T में कितने हुए, 180। रेशियो निकालोगे, 30 कट डाउन कर देगा 5 पे, 30 इसको काट देगा 6 पे, आंसर आ जाएगा 5:6, 5:6। 9th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है आपको बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट R इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पास हुए हैं उनका। सबसे पहले इंस्टीट्यूट R पे जाइए और पास वाला डेटा उठा लीजिए। ये रहा R इंस्टीट्यूट, पास हुए कितने, 350। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 350। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं पीछे छिप गया है, तो 350, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट S, जो इंस्टीट्यूट S में बच्चे फेल हुए हैं उनके बीच डिफरेंस। S इंस्टीट्यूट में फेल कितने हुए हैं, 150, ठीक है। तो इसमें से 150 निकाल देना है। अब डिफरेंस देखना है कितने का आएगा।
तो डिफरेंस आएगा यहाँ से 200 का, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का जो कि है 10th क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज निकालना है इनका, हु पास द एग्जाम इन इंस्टीट्यूट पी एंड टी टुगेदर। पी और टी में पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज। तो पी और टी में पास होने वालों का बच्चों डेटा उठा लेंगे। पी में पास कितने हुए हैं 350, टी में पास कितने हुए हैं 120, तो टोटल पास कितने हो गए, ये डेटा और ये डेटा आपको उठाना है। पास होने वाले बच्चों का डेटा ये हो जाएगा 470। पी में और टी में पास होने वाले बच्चों का डेटा था 3 प्लस 120। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 470 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 235 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सेट की ओर चलते हैं। ये देखिए 11 से 15 के लिए ये सेट है आपका डीआई का, और यहां पे आप लोग डाल दीजिए मिसिंग डीआई, मिसिंग टेबुलर डीआई। मिसिंग है डेटा यहाँ पे, और वो आपको पहले सोल्व करना होगा, प्रीलिम्स के लेवल का है ये। मिसिंग डीआई है, कैसे करेंगे सुनते जाना। ये क्या रखा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, डेटा को रीड करो और आंसर कर दो। सबसे पहले टेबल को समझना है। ए शॉप है, बी शॉप है, सी शॉप है, 3 दुकानें हैं 2011, 12 और 13, और यहाँ पे भी टोटल दे रखा है और इस तरफ भी टोटल दे रखा है। यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं ए से। ए में डेटा 100, 2012 में 70, और टोटल मिला के 2013 का मिसिंग है 390 है। तो यहां से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं कैसे, 170, 110 और 70, 180, और ये है 390 टोटल। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 180 को माइनस कर दो, इन दोनों का सम करो, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 210, और ऐसे जब टोटल करेंगे तो 390 बन जाएगा। ठीक है, चलो बहुत आसान डीआई है। अब यहाँ पे देखा तो 300 बन रहा है। ठीक है जी, ये तो कंप्लीट है टेबल। अब ऐसे चलेंगे, एक बार ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, बता पाएंगे क्या क्या आएगा। लेकिन अब ऐसे चल, ये 210 है, ये 100 है, टोटल हो गया कितना 310, और ये डेटा बोलता है कितना आएगा 510। यहाँ पे टोटल दे रखा है 510 आएगा। तो 210 ये है, 100 ये है, 310 हो गया, 510 चाहिए था, तो यहाँ पे डेटा कितना आएगा 200 आएगा। ठीक, चलो यहाँ पे अब ऐसे चलते हैं। यहाँ पे 2012 में 60 है, 2013 में 200 है, टोटल हो गया 260। ये बोल रहे टोटल आएगा कितना 350, तो यहाँ पे डेटा कितना आएगा, नहीं, इनका जब सम करेंगे तो 350 बनना। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 90 है, टोटल कितना हो गया 200। टोटल हमें कितना चाहिए 350, तो कितना और बचेगा 150, जो कि इसका डेटा हो जाए। अब यहाँ से इसको ऐसे सोल्व कर दो, 150 और 100, 250, 250 और 170। ठीक है, तो नई कैलकुलेशन आती, बाय पार्ट्स कर लो। ये 150 और ये 100, 250 हो जाएगा। 250 में 170 ऐड करना है, तो यहाँ पे 100 को ऐड कर दो पहले, 350, 70 और ऐड कर दो, 400 भी। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल कर दो जी, इसका कितना बनेगा 0 0 0 का टोटल करना, 0 0 0 तो 0, 9 और 2 7, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 6 आएगा। यहाँ पे देखना 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। 4 और 3 7 और 3 10 और एक कैरी था, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और 3 6, 6 और 5 11। ये देखो, ये आपका मिसिंग डीआई सोल्व हो चुका है। मिसिंग डीआई आपका सोल्व हो चुका है। इसके लिए कुछ डेटा है तो पढ़ लेते हैं, कुछ भी डेटा नहीं था। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ, टेबल भी आपको दिखाई देगी और क्वेश्चन भी दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप बी इन 2011 एंड टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप सी इन 2013। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लग जाएगा। लाइन टू लाइन काम करो, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है किसका,
टोटल नंबर ऑफ केक्स जो कि केक बेचे हैं किसने, शॉप बी ने 2011 में। तो बी ने 2011 में कितने केक्स बेचे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाय शॉप सी इन 2013। शॉप सी ने 2013 में कितने बेचे हैं, 200। इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितने का आएगा इनके बीच, 50 का आएगा। तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। बी एंड सी टुगेदर बोला है, पर टू का मतलब होता है रेशियो। तो बी और सी 2011 में कितना बेचा वो देख लेते हैं डेटा। बी ने और सी ने 2011 में कितना बेचा, 150 और 90, 240 इकट्ठा बेचा, 240 टू दी, टू का मतलब रेशियो टू दी टोटल नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाय ऑल द थ्री शॉप्स इन 2012। तीनों दुकानों ने 2012 में जो बेचा है उनके साथ रेशियो निकालिए। तो 2012 में देखिए कितना कितना बेचा है तीनों दुकानों ने, 70, 170 और 60, टोटल कितना हो गया, 300। 300 बेचा है, इसके साथ रेशियो निकालना है। 0 से कटेगा 0, 6 काटेगा 4 पे, 6 रेशियो काटेगा 5 पे, तो आंसर कितना आएगा, 4:5। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाय शॉप बी in 2012, शॉप बी in 2012, शॉप बी 2012 डेटा उठा लो 170। इज वाली बात कहां पे आती है, ऊपर सिखाया है आपको, इज वाली बात ऊपर, ऑफ वाली बात नीचे, बाय बाय 100 कर देंगे। इज व्हाट परसेंटेज मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप सी इन 2013। 2013 में इसने कितने बेचे हैं, 200। तो इसने पूछा है कितने परसेंट कम या ज्यादा बेचे, तो कितने परसेंट, कितने कम बेचे हैं, 30 कम बेचे हैं। किससे कम बेचे हैं, 200 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20, दो काटेगा कितने पे, 15 पे, तो बोल सकते हैं 15% लेस बेचे हैं तो बी ने 2012 में, 15% लेस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए इन ऑल द 3 ईयर्स, इफ है कंडीशनल क्वेश्चन है, जो ये बोल देगा वो हमें मानना पड़ेगा, जो भी इसने बोल दिया वही हमें मानना पड़ेगा। क्या बोला, इफ टोटल नंबर ऑफ द आइसक्रीम, जो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं सोल्ड बाय शॉप ए इन ऑल द 3 ईयर्स, सभी तीनों वर्षों की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे देखने की बात क्या है, कंडीशनल क्वेश्चन है, आइसक्रीम का जिक्र आया। अब क्वेश्चन में अब तक किसका जिक्र था, केक्स का। अब ये क्वेश्चन किसका आ गया, आइसक्रीम का। और यहाँ पे समझना पड़ेगा ये कंडीशनल क्वेश्चन है, क्योंकि इफ लगा रखा है इसने पहले से। तो कंडीशनल ये होता है, जो इसने दे दिया वो हमें मानना पड़ेगा। सुनना, इफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए इन ऑल द 3 ईयर्स, तीनों वर्षों की बात कर रहा है शॉप ए की, वो 60 कम है किससे, टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप बी इन ऑल द 3 ईयर्स। सबसे पहले ये देखो, शॉप बी ने तीनों सालों में कितने केक्स बेचे। ये रहा शॉप बी, इसने तीनों सालों में कितने केक बेचे, 420। 420 केक बेचे शॉप बी ने, और इससे कितने कम आइसक्रीम बेची है शॉप ए ने, 60 कम बेची है। तो 60 कम क्या हो जाएंगी, 360। इसका मतलब शॉप ए ने आइसक्रीम जो बेची है तीनों सालों में, 11 12 13 में, 2011 12 13 में, वो 360 बेची। क्लियर, 360 बेचती। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए इन ऑल द 3 ईयर्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 360। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। इसने बोला फाइंड द एवरेज नंबर, एवरेज हमें निकालना है किसका, केक सोल्ड बाय शॉप ए इन 2011, केक सोल्ड बाय शॉप बी इन 2012, एंड टोटल नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाय शॉप सी इन 2013। ए ने जो केक बेचे हैं 2011 में, बी ने जो केक बेचे 2012 11 में, सॉरी, ए का 2011, बी का 2012 और सी का 2013।
इनका एवरेज निकालना है। तो ए के, बी के और सी के उठा लेते हैं। ए का डेटा उठाना है 2011 का, बी का डेटा उठाना है 2012 का, सी का डेटा उठाना है हमें 2013 का और इनका एवरेज निकालना है। तो डेटा को जल्दी से टोटल कर दो। यहीं पे 0 0 0 तो 0, 178 और 08, 1 2 2 2 4 और एवरेज निकालना है तो डिवाइड करवाना पड़ेगा 3 से, क्योंकि डेटा हमने कितनी बार उठाया है, 3 बार। तो 3 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा 160। एवरेज आ गया इसका कितना 160। ऑप्शन में जाके 160 को टिक कर दो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका होमवर्क ये रहा, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ये आज का दोस्तों आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और आज आपका लेट नाइट तक जनवरी 3rd वीक का करंट अफेयर का पीडीएफ आ जाए। जनवरी 3rd वीक करंट अफेयर्स आपके सामने होंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आपका होमवर्क ये रहा। वीडियो को पॉज करते रहना, डेटा को अच्छे से रीड करके। और ये मैं 5 क्वेश्चन इसके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये एक सेट आपको करना है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें करेक्ट आंसर जरूर बताना। 16 से 20 के क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो ये आज का आपका इंट्रोडक्शन था टेबुलर डीआई का। और ऐसे ही हम लोग टाइम टू टाइम कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज डीआई को सोल्व करेंगे प्रीलिम्स के लिए। मेंस के सेक्शन भी आपको मिलते रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट मेंस के मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अनुपति चाहूंगा कि आज हम लोग इस सेशन को खत्म करें। मिलते हैं कल नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।